निर्गुणो बहुर्गुणोर विराजितान तान गुरुनुपकरोमि कैर्गुणः वारिदस्य ददतो हि जीवनम किम ददातु बत चातकार भगः। ये श्लोक शायद प्रॉपरली समझ में भी नहीं आया हुआ होगा। इस श्लोक के रचयिता परम पूज्य महोपाध्याय जी भगवान यशोजी जी महाराजा, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर पुरानी गुजराती प्राकृत भाषा, नई गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी भाषा के अंदर, हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर, प्राकृत के अंदर कई सारे श्लोकों का और ग्रंथों का निर्माण किया। आज के समय के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर इनके ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। लगभग 300 साल के आसपास, आज से 300 साल पहले आसपास ये महान गुरु भगवत का काल चल रहा। ऐसी बात आती है कि उन्होंने ऐसे 108 ग्रंथ लौकिक भाषा के अंदर लिखे हुए थे कि जिसके अंतिम कड़ी के अंदर ही उसका रहस्य मालूम पड़ता। पूरे 108 ग्रंथ ऐसे कि पूरा ग्रंथ चलता रहे चलता रहे चलता रहे, बहुत ही रहस्यमय से वो घटना, वो तत्व चलता रहे। लेकिन एग्जैक्टली घटना किसके बारे में है और तत्व कौन सा है, वो 108 ग्रंथ के अंदर अंतिम श्लोक के अंदर उसको उसका रहस्य उद्घाटन होता। ऐसे गूढ़ अर्थार्थ वाले ग्रंथ के रचयिता महोपाध्याय जी यशोजी जी महाराज, उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ के अंतिम की एक कड़ी, जिसके अंदर लिखते हैं कि मैं निर्गुण हूं, यानी कि वो अपने आप को संबोधन करके कह रहे हैं कि मैं निर्गुण हूं, वो महागुणवान है। उस गुरु का उपकार मैं किस शब्दों से अदा करूं, उनका गुरु का उपकार, उनको प्रतिकार उपकार किस प्रकार मैं करूं। वारिदस्य ददतो ही जीवनम, अपने ग्रंथों के अंदर चातक नाम के एक पक्षी का वर्णन आता है। ये चातक पक्षी ऐसा कि जो बारिश की जो बूंदें आती है, जब बारिश गिरती है, उसके चोंच के अंदर, बीक के अंदर ऊपर एक होल रहता है, और वो होल के द्वारा ही वो चातक पक्षी पानी पी सकता है। और जैसी बारिश गिरती है, वो बराबर अपनी चोंच को बाहर लेकर के जाता है, और बारिश की बूंद उसकी चोंच से अंदर जाती है और उसको पानी का स्वाद मिलता है। ये चातक पक्षी ऐसा कि पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ जब मॉनसून रेनी सीजन आए, उसकी जो बारिश गिरे, उसी बारिश के पानी को वो पी सकता है। बाकी पूरा का पूरा साल वो पानी के बिना, वो तरसा पानी के बिना पूरा का पूरा समय निकाल देता है। ऐसे चातक पक्षी की बात शास्त्रों के अंदर आती है। तो जिस बादल ने वो चातक पक्षी को जीवन दिया, वो चातक पक्षी चातुर्मास के लिए वेट कर रहा है कि मुझे पानी मिलेगा, पानी मिलेगा। बहुत मुश्किल से उसने विंटर की सीजन निकाली थी, उसके बाद समर की सीजन चालू हो गई। उसके अंदर जैसे बस यमराज आ ही चुके थे, द्वार के ऊपर नॉक कर रहे थे, ज्येष्ठ महीना आया। उसको किस प्रकार से वो चातक पक्षी ने गुजारा, धीमे 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 करके बस यमराज पास में आ रहे हैं, और वो चातक पक्षी अपनी पूरी की पूरी आशा की किरण स्काई की तरफ लगा करके बैठा हुआ है कि बस अभी बादल आएंगे, थोड़ा बहुत बादलों का आभास भी हो रहा है, बस अभी पानी गिरेगा, बूंद गिरेगी, दो चार बूंद अंदर जाएगी, मेरा जीवन नवपल्लवित हो उठेगा। इस आशा से वो चातक पक्षी आसमान की तरफ देख रहा है। बस अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, अभी बारिश होगी, ऐसे करते 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 प्राण उसके बस निकलने आए हुए हैं, यहाँ कंठ तक प्राण आ चुके हुए हैं। बस एक श्वास लेगा और प्राण बाहर आ जाने वाले हैं। उस क्षण, उस समय बादलों की गर्जना होती है, धीमे धीमे रिमझिम करती वो मौसम की पहली बारिश गिरती है। वो चातक पक्षी अपनी चोंच को बाहर निकालता है, और जिस चोंच से उसकी जान बाहर जाने वाली थी, पानी की दो चार बूंदे अंदर गई, और यहां पर अटका हुआ प्राण अंदर पहुंचा। शायद एक सेकंड, एक मिनट की अगर देरी हो जाती, तो चातक पक्षी का प्राण वहां पर चला जाता है। उस चातक पक्षी की तुलना महोपाध्याय जी भगवत खुद के साथ, अपने साथ करते हैं कि अगर मुझे मेरे गुरु नई विजय जी महाराजा न मिले हुए होते, तो इस संसार के अंदर मेरा भाव भ्रमण बढ़ता जाता, दुर्गति मेरी निश्चित थी। ये तो मुझे नई विजय जी महाराजा मिले, जिन्होंने मेरा हाथ थामा, और तब जाकर के मैं यहां तक पहुंच पाया। असंख्य ग्रंथों के रचयिता, इन्होंने अपनी एक भी ग्रंथ, एक भी चैत्यवंदन, एक भी स्तवन, एक भी स्तुति, किसी भी रचना के लास्ट में जब रचयिता खुद का नाम लिखते हैं, तब अवश्य में महोपाध्याय जी भगवत ने सबसे पहले अपने गुरु भगवत नय विजय जी महाराजा का नाम लिखा। नय सेवक जस कहे, नय का ये, नय का वो। अब में से शायद नय विजय जी महाराजा कौन है मालूम भी नहीं होगा, उनकी इतनी ज्यादा कीर्ति थी भी नहीं। और ज्ञान के क्षेत्र में महोपाध्याय जी भगवत जितना ज्ञान भी शायद
उनके गुरु भगवत के अंदर नहीं था, बिकॉज उनके गुरु भगवत ने कोई ग्रंथों की रचना की हुई हो ऐसा उल्लेख मिलता तो नहीं है। फिर भी महोपाध्याय जी भगवत कहते कि मैं दुर्गुणी था, मैं निर्गुणी था, मैं जीरो था, और मुझे गुण डेवलप करवाने के पीछे जिसका हाथ है वैसे महागुणी मेरे नए विजय जी महाराजा। ये गुरु के प्रति समर्पण का भाव। जिस दृष्टि से वो चातक ऊपर देखता है आसमान की तरफ, बस अभी शायद बारिश अभी नहीं आएगी ना, तो मेरा दी एंड होने वाला है, वो दृष्टि से बस देखता है कि बस बारिश आए बारिश आए, और वहां पर बादलों का मूवमेंट होता है और बादल गरजते हैं और पानी की बूंद नीचे गिरती है। जिस नजर से चातक पक्षी वो आसमान को देखता है, यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु गुरु भगवत बात करते हैं कि क्या वो दृष्टि से कभी भी हमने परमात्मा के भी दर्शन किए, या कभी भी वो दृष्टि से मैंने मेरे गुरु भगवत को देखा कि अगर मुझे ये देव ये गुरु ये धर्म न मिला हुआ होता तो आज भी मैं अनार्य की तरह, पागलों की तरह, अज्ञानी की तरह, तिर्यंच की तरह, भले मनुष्य की खाल पहन ली थी लेकिन अंदर से तिर्यंच की तरह मैं घूमता। ये देव ये गुरु ये धर्म मिले तो शायद मैं अध्यात्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सका। हमारी वो दृष्टि है। वो बादल ने तो चातक का शायद एकादा भव का मृत्यु डिले किया, लेकिन ये देव गुरु और धर्म मेरे अनंत मृत्यु को मुझसे दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो दृष्टि है ही नहीं। परमात्मा के भी दर्शन करने के लिए जाती है, 1 मिनट 2 मिनट बस। उसके बाद कौन आया कौन गया, किसने क्या कपड़े पहने हुए, किसने कौन सा फल रखा, कौन कौन सी पूजा कर रहा है, इसी के अंदर मेरा मन जाता है। और जब ये सब कुछ नहीं होता, कितने बजे है और मुझे कितने बजे यहां से बाहर निकलना है, उसका प्लानिंग मेरे मन के अंदर चालू। तीर्थ की यात्रा करने भी अपन जाते हैं तो तीर्थ यात्रा करने से पहले हमारा नक्की होता है कितने बजे नीचे उतरना है, कितने बजे बाहर निकलना है। अनंत भोग के बाद भी हमारा मोक्ष नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इसके मूल में ये महामोह कारण। आज तक वो चातक, वो तिर्यंच का पक्षी है, उसके अंदर कुछ ज्यादा संवेदना, कुछ मन, कुछ विचार होते नहीं है, लेकिन वो चातक पक्षी ने जिस प्रकार से बादल की तरफ अपनी नजर को टिका करके रखा हुआ था, और जैसे दो चार बूंदे गिरी और मन आह्लादक हो गया, क्या परमात्मा की वाणी सुनने के बाद हमको वो आनंद होता है, परमात्मा का दर्शन करने पर हमको वो आनंद होता है, शासन के अंदर मेरा जन्म हुआ ये जानने के बाद, ये महसूस करने के बाद क्या मुझे वो आनंद होता है, मेरे सदगुरु भगवत को देखने के बाद क्या मुझे वो आनंद होता है, नौकार महामंत्र में जिनको आचार्य उपाध्याय और साधु के पद पर रखा हुआ है, क्या वो जीवों को देख करके मुझे वो आनंद होता है। वारिदस्य ददतो ही जीवनम किम ददातु बत चातकारभिकः। किस प्रकार चातक बादल को देखता है, मैं उस प्रकार देखने का, मेरे गुरु को, मेरे परमात्मा को मैं देख सकूं, ऐसी मैं इच्छा करता हूं। इस प्रकार का वाक्य महोपाध्याय जी भगवत अपनी कृति के अंतिम में रखते हैं। हमने शायद कोई ग्रंथ का निर्माण तो नहीं किया होगा, उतना तो शायद हमारे अंदर सत्व नहीं है, लेकिन जो निर्माण करे हुए ग्रंथ है उसको भी पढ़ने का हमारा सौभाग्य नहीं रहा। और फिर भी हमारे अंदर का अहम कितना, हल्का सा अगर सदगुरु भगवत ने मुझे डांट दिया, टोक दिया, मेरे दोषों को सबके सामने बोल दिया, मुझे मेरी वाहवाही नहीं की, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोला नहीं, गया, आज से मेरे लिए वो सदगुरु नहीं है। उपाध्याय जी भगवंत का स्टेटस क्या, मेरा स्टेटस क्या, फिर भी उनके अंदर की विचार कैसे और मेरे अंदर की विचार कैसे। हमारी बहुत बार कंपेयर होती है कि धर्म करते हैं लेकिन उसमें भाव संवेदना नहीं आता, पूजा करते हैं भाव नहीं आता है, प्रतिक्रमण करते हैं भाव नहीं आता है, सामायिक करते हैं भाव नहीं आता है, व्यावच करते हैं भाव नहीं आता है, स्वाध्याय करते हैं भाव नहीं आता है, और यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु गुरु भगवंत कहते हैं कि भाव आएगा भी कैसे, हमने कभी भी वो दृष्टि डेवलप ही नहीं की थी। ये मेरे परम तारणहार है, ये मेरे परम कारुणिक है, ये मुझे भव सागर से मेरा दरिद्र, मेरी दीनता, मेरे अनंत भवों को मिटाने की ताकत ये रखते हैं। इस दृष्टि से अगर उनके दर्शन करने में आए, भाव अवश्य आएंगे, लेकिन वो दृष्टि हमको डेवलप करनी पड़ेगी। यत एव समुत्पन्ना जातश्च गुण भाजनम, जिसके कारण से मैं आगे बढ़ा। फिर चाहे पाठशाला के कोई शिक्षक हो, संघ के कोई आराधक हो, छोटे से छोटे महात्मा क्यों ना हो, आचार्य भगवत भी क्यों ना हो, कोई साधु जी भगवत हो, कोई छदमस भी भले क्यों ना हो, राग द्वेष से भरा हुआ इंसान भी क्यों ना हो, दोष उसके अंदर भले क्यों ना दिख रहे हो, लेकिन अगर मुझे उस इंसान के अंदर सिर्फ मेरा खुद का उपकारी तत्व दिखे, शायद उसके दोष होने के बावजूद भी मुझे सिर्फ सामने वाले के गुण ही दिखे, तो
यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवत कहते हैं कि भवांतर के अंदर तीर्थंकर परमात्मा साक्षात मुझे गुरु के स्वरूप में मिले और फलीभूत हो, इसके चांसेस हाईएस्ट है। अगर यहाँ पर जो छद्मस के रूप में गुरु है, अगर मैंने उनको अपना सर्वस्व माना, तो भवांतर के अंदर तीर्थंकर परमात्मा गुरु के रूप में मिले और फले, इसके चांसेस ज्यादा। योग दृष्टि श्री समुच्चय नाम का ग्रंथ, जिसके रचयिता सूर्य पुरंदर हरिभद्र श्री जी महाराजा, गुरु भक्ति प्रभावेन तीर्थकर दर्शनम मृतम, साक्षात तीर्थंकर का की देशना जिस प्रकार हो, वैसा हमको हमारे सदगुरु भगवंत का व्याख्यान लगे। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के लिए हमारे मन में जो अहोभाव हो, वो सेम टू सेम अहोभाव मुझे मेरे सदगुरु भगवंत के लिए आता हो। तीर्थंकर परमात्मा साक्षात सामने विराजमान हो और मैं जिस प्रकार जिस दृष्टि से उनको देखूं, अगर वो दृष्टि से मैंने मेरे छद्मस्त गुरु भगवंत को देखना शुरू कर दिया, अगले ही भाव के अंदर तीर्थंकर परमात्मा का योग मुझे मिले, गुरु के रूप में मिले और फले भी। समापत्यादि भेदेन निर्वाणे की निबंधनम, तीर्थंकर परमात्मा का हम हमको योग मिलना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग मिलने के बाद वो फलीभूत होना, वहां तक पहुंचाने की ताकत हमारी ये एक दृष्टि के अंदर पड़ी हुई है। बस मोक्ष मार्ग का मूल्य इतना कि मैं मेरे सदगुरु भगवंत को परमात्मा की दृष्टि से देखना शुरू कर दूं। ग्रंथ का तीन प्रकार के जीवों की बात करते हैं, चार प्रकार के जीवों की बात करते हैं कि एक एक जीव का उनके गुरु भगवत के प्रति समर्पण भाव कैसा होता है। पहले प्रकार के जीव जो बछड़े जैसे होते हैं, गाय का बछड़ा होता है, गाय उसकी बात है, उसके पीछे पीछे बछड़ा फॉलो करता रहता है, गाय स्टॉप तो बछड़ा स्टॉप, गाय ने लेफ्ट लिया तो बछड़ा भी लेफ्ट लेता है। ये सबसे पहले कैटेगरी के जीव जिनको अपने सदगुरु भगवत के लिए पूरी की पूरी समर्पण भाव है। सदगुरु भगवत ने बोला कि ये करना है तो ये करेंगे, रुकना है तो रुकेंगे, खाने खाने का बोला तो खाना खाएंगे, ये प्रकार का समर्पण भाव हो, सबसे पहले प्रकार के जीव जिनको बछड़े की उपमा दी गई हुई है। सेकेंड नंबर के जीव गाय के समान होते हैं। गाय को मालूम है कि जो सामने वाला जो जो फार्मर जो इंसान है उसने मेरी रक्षा की है, वो मुझे भोजन डालता है, तो मैं उसको दूध दूंगी, इतनी भावना गाय के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन जहां जहां पर वो इंसान जाएगा वहां वहां पर वो गाय फॉलो नहीं करेगी, लेकिन मन के अंदर मालूम है कि ये इंसान के द्वारा मुझे मेरा खाना मिलता है और मेरी जीव का रक्षण होता है, तो मेरा ये उपकारी है, तो मुझे इसको दूध देना वो आवश्यक बन जाता है। मुझे सदगुरु भगवत के माध्यम से ज्ञान मिला, मुझे उनके माध्यम से धर्म के अंदर प्रवेश मिला, मुझे उनके माध्यम से सम्यक्त मिला और उनके माध्यम से मोक्ष मार्ग मिला, तो मुझे उनकी व्यावच करनी चाहिए, उनके प्रति मेरा औचित्य होना चाहिए। बस बाकी वो जो कुछ भी करे, वो जो कुछ भी बोले, उसका उसके अंदर मुझे तहत्ती बोलना ये आवश्यक नहीं। अगर मेरी ऐसी मति है तो सेकंड नंबर की चीज। तीसरे नंबर की जीव आते हैं बैल। मालिक वो फार्मर उसकी रक्षा करते हैं, उसको भरण पोषण, उसको खाना वाना सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई भी ज्यादा काम वो बैल कर नहीं पाता। यहाँ पर हम जैसे जीवों की बात आती है। हम शायद एक संघ के अंदर 15 20 25 साल से गुजारा हो रहा है। वो संघ के अंदर हर एक साल चातुर्मास के लिए कई सारे गुरु भगवंत आए और गए। अपने आप को प्रश्न पूछ करके देखना, उनमें से कितने गुरु भगवंतों का नाम भी हमको मालूम है। शायद ये साल अभी चातुर्मास करके निकले हुए होंगे, उनका नाम मालूम होगा, 1 2 साल पहले के, 3 4 साल पहले के, फुल स्टॉप। जिस गुरु भगवंत ने हमको हमारे संघ को 4 4 महीनों तक परमात्मा की वाणी से सुवासित किया, हमको उनका नाम तक नहीं मालूम आज की डेट में। तीसरे नंबर ऑफ जी कि जो उनके उपकारी है, उनके लिए कोई भी मन के अंदर शुभ भाव नहीं, कुछ भी ऋण का, ऋण स्वीकार का, अनुमोदना का, अहोभाव का, संवेदना का कोई स्तर ही नहीं रहा। ये थर्ड कैटेगरी ऑफ जीव। प्रतिकूला गुरुस्तस्य वशे यस्य नराधमः। सिद्ध शनि गुरु भगवंत ने ये जो उपमिति भ्रमण कथा की रचना की, उसमें बहुत सारे अलग अलग दोषों की भी बात करते हैं आगे जाकर के, अलग अलग कषाय की और दोषों की। लेकिन अगर अपन स्वाध्याय पूरा करेंगे, मालूम मालूम नहीं कब पूरा होगा, लेकिन किसी भी श्लोक के अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने नराधम ये वाक्य का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। चाहे कितना भी क्रोधी हो, कामी हो, मायावी हो या लोभी हो,
कितनी भी चाहे हिंसा क्यों ना करता हूँ, झूठ क्यों ना बोलता हूँ, लेकिन किसी भी दोष के लिए सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने वो व्यक्ति को नराधम की कैटेगरी में नहीं लेकर के आए, एक्सेप्शन, कि जो अपने गुरु को प्रतिकूलता दे, जो गुरु के सामने प्रतिकूल वर्तन बिहेवियर करे, उसको यहाँ पर स्पेसिफिकली नराधम ऐसी उपमा दी गई हुई है। स्पेसिफिकली सिर्फ इसी दोष के लिए इस वर्ड को रिजर्व करके रखा हुआ है। महामोह क्या है ना, और किस प्रकार दूर करना, ये एक छोटी घटना को देखने के बाद अपने को थोड़ा आइडिया मिलेगा कि मेरे अंदर का मोह किस प्रकार मुझे दूर करना चाहिए। राजा एक नगर का, उसको अचानक मन में इच्छा हुई कि मैं चित्रशाला बनाऊं, यानी कि एक काइंड ऑफ आर्ट गैलरी उसके उसके राज्य के अंदर, उसके महल के अंदर, जो एकदम फेमस बन जाए, लोग अलग अलग नगरों से उसको देखने के लिए आए और मेरी वाहवाही हो। इस आशय से वो राजा ने एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट जो चित्रकार है उसको नियुक्त किया, पेरोल पर रखा। पूरा का पूरा उसको कमरा दिखा दिया कि ये आपको सजाने का है, इसको आपको आर्ट गैलरी बना देने का है। और वो जो जो चित्रकार है, वो चित्रकार वहां पर दिन रात मेहनत करने के लिए लग गया। और चित्रकार की एक बेटी थी, वो हर रोज अपनी बेटी को भी साथ लेकर आता था। ये राजा वो चित्रकार की बेटी के प्रेम में गिरता है, बेटी के साथ उसको शादी करने का मन होता है, चित्रकार के सामने प्रस्ताव रखता है, चित्रकार भी खुशी खुशी हाँ दे देता है, मंजूरी दे देता है। और ये चित्रकार की पुत्री राजा की रानी बन जाती है। और राजा को इतना जबरदस्त उसके लिए प्रेम होता है वो पुत्री के लिए, उसको पटरानी का बिरुद दे देता है। राजा के पास और भी सैकड़ों रानियां हैं, लेकिन वो सारी की सारी रानियों से सबसे ज्यादा महत्व का स्टेटस, जिसको पटरानी बोलते हैं, वो पटरानी का होदा, पद, ये चित्रकार की पुत्री को मिला। राजा की कृपा का पात्र वो चित्रकार की पुत्री बनी। रूपवान है, गुणवान भी है, और राजा को पसंद भी बहुत है। सैकड़ों रानी होने के बावजूद भी, जो शायद 10-10 12-12 साल से शादी करके वहां पर बैठी हुई थी, उनमें से किसी भी रानी को पटरानी का बिरुद नहीं मिला। और कल की आई हुई छोकरी को पटरानी का बिरुद मिल गया, इसलिए साधारण रूप से बाकी रानियों को अंदर में ईर्ष्या हुई। और वो बाकी रानियां कोई ना कोई इंस्टेंस की वेट करती थी कि किस इंस्टेंस पर हम राजा के सामने वो पटरानी का दोषों को दिखाए, उसके राजा के मन में उसके लिए जो प्रेम है उसको किस प्रकार अपन कम कर पाए, इसी के पीछे पूरी की पूरी रानियां पड़ी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पटरानी का एक भी दोष दिखाई नहीं देता था। बहुत ढूंढते थे बाकी की रानियां मिल करके, लेकिन कुछ सेटिंग ही नहीं हो रहा था, एक भी दोष नजर में नहीं आया, हर जगह बस गुण 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 दिखते थे। राजा को भी सिर्फ गुण ही दिखते थे, और वो बाकी की रानियां भी शर्लॉक होम्स बनकर घूम रही थी, लेकिन फिर भी उनको एक भी दोष या गलत आचरण दिखने में नहीं आया। थोड़े दिन ऐसे पसार हुए और एक तक मिली। बाकी की रानियों ने नोटिस किया कि फिक्स समय पर, एवरीडे फिक्स समय पर वो पटरानी अपने अपना जो उसका रूम है, उसके रूम के खिड़की और दरवाजे कंप्लीटली बंद कर देती है। रूम के अंदर जो दासियां वगैरह होती है उनको बाहर भेज देती है, रूम के अंदर अकेली रहती है और कुछ समय के बाद रूम से बाहर आती है। बाकी की रानियों ने मन के अंदर कहानी बनाई कि वो जरूर जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो जंतर मंतर करती होगी, और उसके वश में आकर के राजा इस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। वरना फिक्स टाइम पर एवरी डे रूम बंद करके क्या करना है अंदर, और कोई भी अंदर अलाउड भी नहीं है, ऐसा तो क्या करती होगी वो। तो ये सब बातें राजा तक, ये बाकी की रानियों ने पहुंचा है कि आपकी वो जो फेवरेट रानी है ना, वो तो कुछ काला जादू करती है, उसने आपको वशीकरण करके रखा हुआ है, वो कुछ जंतर मंतर जादू टोना ब्लैक मैजिक के अंदर पड़ी हुई है, आपको तुरंत उसको बाहर निकालना चाहिए। राजा को प्रेम था पटरानी के लिए, और गुणवान भी थी, दोष दिखे नहीं थे। तो राजा तुरंत बिलीव कर नहीं पाए। राजा ने अपने सेवकों को पूछा कि ये लोग जो बोल रहे क्या बात सही है। सेवकों ने बोला, देखो राजन, वो फिक्स टाइम पर रूम के अंदर जाती है, और वो उस टाइम में किसी भी सेवक को अंदर रहने की अनुमति नहीं है, ये बात पक्की। अभी अंदर वो क्या करती है क्या नहीं करती है इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। राजा का डाउट थोड़ा बड़ा कि ऐसा तो पेक्यूलियर है कि फिक्स टाइम पर अंदर जाना और फिर किसी को भी अंदर नहीं रखना, खिड़की दरवाजे बंद कर देना, कंप्लीटली ब्लैकआउट करना,
ऐसा तो वो अंदर में क्या ही करती होगी। राजा एक दिन रूम के अंदर पहले ही जाकर के छिप जाते हैं, और कोई ऐसी जगह पर छिप जाते हैं जहां पर वो रानी उनको देख ना सके आसानी से। और जब वो प्रॉपर टाइम आया, वो पटरानी अंदर आई रूम के अंदर, खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, सारे जो सेवक गण वगैरह थे रूम के अंदर उनको उनको बाहर भेज दिया, और आईने के सामने बैठी वो पटरानी, चित्रकार की पुत्री, आईने में अपने आप को देख करके कहती है, आईना है, यहाँ पर वो पटरानी बैठी है और खुद से वार्तालाप कर रही है कि आज तुझे ये सब कुछ जो मिला हुआ है वो राजा के साथ शादी करने के बाद मिला, राजा की कृपा के कारण से मिला, वरना तू तो गरीब परिवार की लड़की थी। और ऐसा कहते कहते खुद से बात कर रही है, ऐसा कहते कहते उसने अपने साथ एक पोटली रखी हुई थी, वो पोटली खोलती है, जिस पोटली के अंदर अपने पुराने, जब पापा के घर पे, जो चित्रकार के घर पर रहती थी उस समय जो कपड़े पहनती थी, वो कपड़े खोल करके देखती है कि तेरी तो हैसियत सिर्फ इतनी ही है। आज जो तुझे ये जवेरात मिले, जो तुझे ये पावर मिला, जो तुझे लोगों का सम्मान मिला, तू जाती है और लोग तेरे सामने झुकते हैं। तुझे जो ये आलीशान कमरा मिला, तुझे जो ये सेवकों की चाकरी मिली, ये सब कुछ सिर्फ राजा की कृपा के कारण से मिला हुआ है, बाकी तेरी हैसियत तो सिर्फ इतनी ही है। ऐसा खुद अपने साथ वार्तालाप करती है। वार्तालाप करते करते वो पटरानी वहां पर रानी के जो आभूषण है, जो वस्त्र है, उसको चेंज करके अपने पापा जो चित्रकार थे उसके घर पर जो फटे हुए कपड़े वो खुद पहनती थी, वो कपड़े पहन करके खुद को दिखाती कि ये तेरी असलियत है। तुझे जो सम्मान मिला, वैभव मिला, समृद्धि मिली, पद मिला, इन सबके मूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजा की कृपा है। ये बिल्कुल भी भूलना मत। भूल से भी अगर तूने ये पद का गर्व किया तो तेरा पतन निश्चित है। जो ये आभूषण मिले हैं, जो ये समृद्धि मिली हुई है ना, ये सब कुछ चुटकी भर के अंदर चली जाएगी, और फटे हाल कपड़ों में मुझे मेरा पूरा जीवन निकालना पड़ेगा अगर मैंने मेरे पद का गर्व या अहंकार किया तो। शासन के अंदर, संघों के अंदर, या हमारे निजी धार्मिक क्रियाओं के अंदर जो ये गड़बड़े चल रही है कि संघ के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है, शासन के अंदर कोई प्रॉपर प्लानिंग करके विजन से आगे लेकर के जाने की जो कमी दिखाई देती है, फिर हमारे निजी जीवन के अंदर किसी भी क्रिया से हमको आनंद या प्रसन्नता बिल्कुल भी प्राप्त होती नहीं है। इन सबके मूल के अंदर अगर कोई बात है तो ये कि हमने अपनी जात को भुला दिया है। मैं यहाँ पर बैठा हूं, मैंने ऐसे कुछ कपड़े पहने हुए, मैं ऐसा बोलना सीख गया हुआ हूँ, मुझे ऐसे तत्व जानने मिल गए हुए हैं, और लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरे बारे में अच्छा बोले कि हाँ आपको इतना मालूम है, आपको इतना मालूम है, आप इतने सुंदर पूजा करते हो, आप इतना अच्छा भक्ति गीत गाते हो, इतना अच्छा आप स्वाध्याय करवाते हो, लोग ऐसा बोलना शुरू कर दे, और मुझे उस समय मालूम पड़ना वो पटरानी की तरह ये सब कुछ मेरा नहीं है, ये परमात्मा की कृपा के कारण से मुझे मिला हुआ है, वरना मेरी असलियत तो निगोद के अंदर की है। कहीं निगोद के अंदर घूम रहा था, वहां पर जन्म मरण मेरा हो रहा था, दुर्गति के अंदर, चींटी के भाव के अंदर, कीड़े के भाव के अंदर, किसी के पैरों के निचले में कुचला जा रहा था, सड़े हुए टमाटर के अंदर मैं पड़ा था, और लोगों के पैर मार्केट के अंदर मेरे ऊपर पड़ रहे थे, किसी के झूठे भोजन के लिए भिखारी की तरह मैं घूम रहा था, चार चार दिन से फटे हाल रास्ते के ऊपर कुत्ते की तरह मैं घूम रहा था, और किसी का एक आधा छोटा बिस्किट का पैकेट मिल जाए उसके लिए उसके पैर पकड़ता था, उसको आजीजी करता था, और फिर भी मुझे लात खाने को मिलती थी, उस स्थान से उठा करके आज मुझे यहाँ पर बिठाने वाले मेरे परमात्मा और उनकी कृपा के कारण से मुझे ये सब कुछ मिला। अगर मुझे ये भान नहीं रहेगा ना, अगर मुझे ये क्लैरिटी खुद के बारे में नहीं रहेगी कि मैं कहाँ से आया हुआ था, अनंत भव में निगोद के अंदर जन्म मरण करता रहा, एक समय एक क्षण के अंदर 17.5 बार मेरा जन्म मरण होता रहा, अनंत भवों तक, अनंत काल तक, और वहां से उठा करके आज ये शरीर मिला, आज ये वस्त्र, ये बुद्धि, ये विचार, ये वाणी, ये तत्व मुझे मिले,
इसके पीछे अगर किसी की कृपा हो, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा, ये सॉल्यूशन है महामोह को निकालने का। हमको लगता है कि बहुत छोटा मोटा हमने पढ़ाई के लिए, छोटा मोटा हमने ग्रंथ का तत्व जान लिया, मैं ज्ञानी हो गया। छोटी मोटी मैंने पूजा कर ली, मैं भक्त हृदय हो गया। छोटा मोटा मैंने स्तवन गा लिया, मेरा कंठ सुरीला हो गया। छोटा मोटा मैंने कोई संघ का काम कर दिया, मैं संघ रक्षक बन गया। छोटा मोटा मैंने दान दे दिया, मैं दानेश्वरी बन गया। ये पटरानी जो करती है ना, ये हमको हमारे साथ रोज 10 मिनट करने जैसा है। आज मैंने मेरे जीवन के अंदर, आज के दिन में जो कुछ भी अच्छा किया, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा थी। आज 1 घंटे तक मैंने स्वाध्याय किया, तत्वों को जाना, उसके अंदर सिर्फ परमात्मा की कृपा। आज मैंने किसी गरीब को 5 रुपए 10 रुपए दान के अंदर दी, उसमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा। आज मेरे घर के अंदर जो भोजन बना और मेरे शरीर के अंदर गया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा। 84 लाख योनि के अंदर, 4 गतियों के अंदर मेरा जीव घूम रहा था, घूम रहा था, घूम रहा था। और ये परमात्मा ने वहां से उठा करके मुझे ये जिन शासन के अंदर स्थान दिया, तत्वों का ज्ञान दिया, मोक्ष मार्ग का राह दिखाई, तब जाकर के मैं इस पर आगे बढ़ सका। और वो राह दिखाने वाले गुरु भगवंत, परमात्मा की वाणी से अवगत कराने वाले वो गुरु भगवंत, और उनके लिए मैं प्रतिकूलता वाला बिहेवियर करूं। अनंत आत्माएं जिन शासन के द्वारा, जिन शासन की आराधना करने के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए, और जब एक जीव मोक्ष के द्वार तक पहुंचा, तब जाकर के मेरा जीव अनंत निगोद के अंदर से बाहर आया। मैं निगोद से बाहर निकला, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा। ये जिन शासन, ये मनुष्य भव, ये जैन कुल, ये सब कुछ मुझे मिला। किसी के सामने हाथ लंबा न करना पड़े, मुझे खुशी से 2 टाइम का भोजन मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाती है, सर पर एक छत मिल जाती है, परमात्मा की आराधना करने के लिए समय मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। इन सबके पीछे अगर किसी की कृपा हो, परमात्मा की कृपा। एक छोटा सा अपन काम करते हैं संघ के अंदर, और हम एंटिसिपेट करते हैं कि मुझे हार तोरा पहनाने में आए, मेरी शाबाशी करने में आए, व्याख्यान के अंदर गुरु भगवंत मेरा नाम ले, या जब कोई भी संघ का फंक्शन हो, ट्रस्टीगण मेरी वाह भाई बुलाए। ये जब मेरी इच्छा होती है, मेरा विचार होता है, मैं अभी तक जिन शासन को नहीं समझा। समझो, कहीं पर कोई मंदिर बन रहा है, और वहां पर हमने छोटा मोटा सुकृत का लाभ लिया, हमको लाभ मिला। और प्रामाणिकता से अपने आप की पूछ कर देखना कि लगभग 5-7 परमात्मा की देरियां है, किसी भी एक छोटी सी बाहर में कोई देव देवी की देरी का हमको वहां पर देरी का लाभ मिला। हम वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, हमको ज्यादा खुशी कब होगी? जब परमात्मा का दर्शन करेंगे तब, या बाहर रखी हुई वो यक्ष या यक्षिणी की जो देरी, उसके ऊपर खुद का नाम पढ़ेंगे तब? वहां वो, अगर मुझे परमात्मा का दर्शन करने में खुशी कब, और बाहर कोई देव देवी की देरी के ऊपर का जो मेरा 2 लाइन के अंदर छोटा सा मेरा और मेरे परिवार का नाम लिखा हुआ होगा, उसको देख करके कोई खुशी ज्यादा होती है। मैं अभी भी जिन शासन को समझा नहीं। जो वहीवट करने वाले हैं, संघ वाले हैं, उनको अपने सिस्टम के आधार पर नाम लिखना पड़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे मन में आशंसा ये हो कि मेरा नाम कितना बड़ा दिखेगा, कितने लाइन तक आएगा, और उसी को देख करके मुझे अगर आनंद होता, उसी को देखने के लिए मैं मंदिर जाता हूँ। प्रॉब्लम वहां पर है। जो मेरा पुत्र हो, पुत्र शायद पूरे जीवन में कभी भी मेरी सेवा की नहीं है, ऐसे पिता, मेरा अगर कोई पुत्र हो और मेरे पुत्र ने कभी भी जीवन के अंदर मेरी कोई सेवा नहीं करी हुई है, ऑन द कॉन्ट्ररी, वो पुत्र ने सिर्फ और सिर्फ संघ के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर मेरा अपमान किया हुआ हो, ऐसा अपन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। शायद मैं रोग से पीड़ित हूं और वो पुत्र मेरा मुंह देखने भी नहीं आता। वो पुत्र के नाम पर मैंने मेरे 4 करोड़ की जमीन, 2 करोड़ का फ्लैट उसके नाम पर लिख दिया। बिकॉज आखिरकार मेरा खून है, भले
मेरा ध्यान नहीं रखता है, लेकिन वो एक का एक तो मेरा बेटा है आखिरकार। सब कुछ उसी को तो जाना है, और है भी कौन लेने वाला। और एज अ फादर मैंने मेरी विल के अंदर मेरे पुत्र के नाम पर मेरा जो धंधा था, मेरी जो दो गाड़ियां थी 10 15 20 लाख की, 4 करोड़ की मेरी जमीन थी, 2 करोड़ का मेरा बंगला था, मेरा फ्लैट था, मैंने उसको मेरे बेटे के नाम पर किया। तो क्या कभी भी मैं ये इच्छा रखूंगा कि मेरा बेटा वो बंगले के अंदर मेरी तख्ती लगाए कि भाई ऐसा ऐसा ये जगह मुझे मेरे पिता ने दी हुई है? वो पुत्र मेरा इह भव नहीं सुधारने वाला, वो पुत्र मेरा परभव सुधारने वाला नहीं, वो पुत्र सदगति देने वाला नहीं है, वो पुत्र समाधि देने वाला नहीं है, वो पुत्र मेरा रोग दूर करने वाला नहीं, वो पुत्र मुझे मोक्ष देने वाला नहीं है, फिर भी उसके लिए मेरी सारी की सारी संपत्ति कुर्बान, और उसके पीछे मुझे एक भी आशंसा नहीं कि वो मेरा नाम की तख्ती लगाए। संघ के अंदर, तीर्थ के अंदर 1 लाख 5 लाख का दान देने के बाद मेरा नाम क्यों नहीं आया? बस इतना ही हमारा विजन। कहीं हमने 2 4 जगह पर कुछ शासन का काम कर दिया, मेरी वाहवाही क्यों नहीं हुई? संघ का कोई हमने काम निपटा दिया, संघ के अंदर मेरा नाम क्यों जाहिर नहीं हुआ? गुरु भगवत की हमने बयावच कर ली, गुरु भगवत के मुख से मेरे बारे में अच्छे शब्द अब तक निकले क्यों नहीं? महामोह। इन सब के पीछे अगर कोई कारण हो ना, मेरे मन के अंदर मेरे दोष के स्वरूप में बैठा हुआ महामोह, जो हमेशा धर्म के अंदर, शासन के कार्यों के अंदर ही खुद का अहम, खुद का अहंकार को ढूंढने की तत्परता रखता है। 2 पुत्र हो, 2 पुत्र को बांट करके हमने संपत्ति दे दी, और वो 2 पुत्र उस संपत्ति के लिए झगड़ा करे, और एज अ पिता मुझे साइड में कर दे, मेरा कोई देखभाल न हो। करोड़ों रुपए हमने वो 2 पुत्र के झगड़े के बीच में लगा दिए, और वो 2 पुत्र पैसों के पीछे ऐसे भागे कि मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। उसके अंदर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता, काम करने के बाद वाहवाही नहीं मिलती, उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम लगता है। यहाँ पर सिद्ध श्रेणी यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि शासन के लिए अगर आपको काम करने के बाद जूता खाना पड़े, अगर आपको लोगों की गालियां सुननी पड़े, अगर आपको अपमानित होना पड़े, अगर लोग आपको धुतकारना शुरू कर दे, तो जिस प्रकार आपके पुण्य का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसी प्रकार आपके अंदर शासन भक्ति का भी मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। आज मैं संघ के लिए, शासन के लिए इतना काम करता हूँ और कोई मेरी नोंद तक नहीं लेता, कोई मेरा सैलरी। बोल सकते हैं। ठीक है। आज संघ के अंदर मैं इतना काम करता हूँ, संघ के अंदर मैं इतना शासन का काम करके बैठा हुआ, मेरा नाम तक कोई नहीं जानता, और अगर मुझे इसका आह्लाद हो, मुझे इससे अगर अगर अंदर में शासन के प्रति मेरी कर्तव्यता का भान होता हो, तो जिस प्रकार मेरे पुण्य का गुणाकार हो रहा है, उसी प्रकार मेरी भक्ति का भी गुणाकार होना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि यार मुझे तो कोई जानता है ही नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी किसी को मेरा नाम तक नहीं मालूम, कोई मुझे हार तो रहा, वाह भाई, मेरे नाम का कोई बैनर निकले, कोई व्हाट्सएप के अंदर मैसेज चले, मेरे वीडियोस आगे आए, मेरा कोई रील्स बना करके फेमस करे, ऐसा कोई कुछ करता ही नहीं है, फिर भी मैं क्यों ये करूं? गुरु भगवंतों को विहार करवाने के लिए 2 2 महीने तक मैं अपनी चप्पल घीसे, तो रोज सुबह 5 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर मैं चल करके जाता हूँ, और संघ के अंदर मेरी एक भी अनुमोदना तक नहीं। किसी को कुछ बोलना था मेरे ख्याल से तो बोल सकते हैं, वरना अपन आगे चलते हैं। संघ के अंदर मैंने मेरी बात रखी, बात रखने के बाद मेरी बात को नकारा गया, मेरे अभिप्राय को साइड में रख दिया गया, किसी ने मेरी बात का नोटिस तक नहीं ली, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बोलना वेस्ट है, यहाँ पर आना वेस्ट है। इस संघ के अंदर कुछ भी करने जैसा है नहीं, ये संघ को साइड में रखो, अपन बस अपना काम करते रहे। ये हमारे अंदर का महामोह। राजा अभी तक छुपा हुआ बैठा है कमरे के अंदर, रानी क्या करे देख रहा है। रानी के पास से, पटरानी के पास से सीखने जैसा है कि जिन शासन को प्राप्त करने के बाद महामोह को किस प्रकार वश न हो, जिन शासन को प्राप्त करने के बाद अगर पुण्य के योग से मेरे पास पैसे बढ़े, तो उस बढ़ते हुए पैसे के साथ मेरे अंदर नम्रता बढ़नी चाहिए। जिन शासन को प्राप्त करने के बाद अगर मेरे अंदर ज्ञान का प्रवाह बढ़ता हो, तो बढ़ते हुए ज्ञान के साथ मेरे अंदर विनम्रता, विनय और विवेक बढ़ता रहना चाहिए।
अगर संघ की आराधना, संघ की भक्ति करने, जैसे जैसे मैं आगे करते जाता हूँ, उस प्रकार मुझे मेरे अंदर एक सेवक की भूमिका जागृत होती हो, ये स्तर अपना लेकर के आना चाहिए। राजा देख रहा है कि रानी क्या कर रही है। रानी अपने फटे पुराने हुए ड्रेस को पहन रही है, जो उसके पिता के घर से वो लेकर के आई हुई थी। अरीसा के सामने, दर्पण के सामने बैठती है और कहती है कि ये सब कुछ तुझे जो मिला हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ राजा की कृपा से मिला हुआ है। जीवन के अंदर बंगला है, गाड़ी है, फ्लैट है, धंधा है, माँ भी है, ऐशो आराम है और सारे सुख के साधन है, शरीर भी हमारा निरोगी रूप से चल रहा है, हमको सब कुछ अनुकूल मिला हुआ है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा ही कारण है, इसके अलावा मेरे पास और कोई रीजन नहीं है। जब ये बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु गुरु भगवत ने कही, तो किसी विचारक ने पूछा, ये आप कैसे बोल सकते हो? मुझे घर मिला, मुझे गाड़ी मिली, मुझे मुझे परिवार मिला, मुझे अच्छा शरीर मिला, मुझे सुख शांति चैन आराम सब कुछ मिला, इसके पीछे परमात्मा की कृपा, ये आप कहाँ से लेकर के आए? और यहाँ पर गुरु भगवत कहते हैं, परम पूज्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा, और उनके एक ग्रंथ के अंदर का बहुत सुंदर एक श्लोक, एकोपि शुभ भावो भगवत प्रसाद लभ्य। हमको हमारे जीवन के अंदर सुख संपत्ति और वो सब तो बहुत दूर की बात, एक भी शुभ विचार भी आया, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा के कारण से मुझे आया। और इसका पूरा वो मैथ समझा दे कि ये कैसे वर्कआउट होता है। सुख समृद्धि शांति आरोग्य परिवार बंगला गाड़ी ये सब कुछ मिला, किससे मिला? पुण्य के कारण से मिला। इधर तक तो शायद अपन अपन सहमत होंगे कि हमको जितना भी सुख सुविधाएं मिली हुई है संसार के अंदर की, उसके पीछे का अगर कोई रीजन हो, तो हमारा पुण्यों का उदय, कोई ना कोई भव के अंदर शायद हमने पुण्य इकट्ठा किया हुआ होगा, तो आज जाकर के वो पुण्य के उदय के कारण से आपको सुख के साधन मिले। यहां तक अपन ओके। अभी बात आता है कि पुण्य कैसे मिलेगा, तो यहां पर जवाब आता है कि हमारे जो शुभ भाव है, हमारे जो मन के शुभ विचार है, जिस विचारों का अनुकरण कम ज्यादा मात्रा के अंदर हमारा शरीर करता है, लेकिन उसका जो जननी है वो शुभ प्रवृत्ति की, वो जननी मेरे मन के अंदर का एक शुभ विचार है। और वो शुभ विचार आया कहां से? और यहां पर बात आती है परमात्मा की कृपा से। एकोपि शुभ भावो भगवत प्रसाद लभ्य। एक भी शुभ विचार मुझे आया, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा ही जिम्मेदार है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पूर्व जन्म के अंदर कोई ना कोई शुभ भाव हमें आया हुआ होगा, बाजार के अंदर शायद अपन गए हुए होंगे, दो पैसे हमने कमाए, उसके अंदर परमात्मा की कृपा। हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे नर्व्स है, वो सारे के सारे नर्व्स, शायद बाल से भी बहुत कम डायमीटर वाली नर्व्स हमारे बॉडी के अंदर घूमती रहती है, उसमें से एक भी नस के अंदर एक भी ब्लॉकेज नहीं आता, इसके मुझे परमात्मा की कृपा। शायद यहाँ पर जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ नर्व एंडिंग्स है, किसी एक आधा नर्व के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, शायद मेरा हार्ट धड़कना बंद हो जाए, मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाए, फिर मुझे लकवा पैरालिसिस हो जाए, ये सब कुछ मुझे नहीं हो रहा अभी के लिए, उसके पीछे परमात्मा की कृपा। और जब ये बात यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवत कहते हैं, तो पूछते हैं कि भाई इसके पीछे का रीजन क्या है? और गुरु भगवत आगे समझाते हैं, परमात्मा की कृपा के कारण से मैं निगोद से यहां तक पहुंचा। एक जीव मोक्ष के अंदर गया, तब जाकर के एक जीव, मेरा जीव, निगोद से बाहर निकला, और भव भ्रमण अंदर करते 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 प्रस्ताव नंबर 1 के अंदर वो भिखारी निष्पुण्य नाम का भिखारी, जो भव नाम के संसार नाम के नगर के अंदर गलियों के अंदर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है खाना खाने के लिए, और कभी कभार एक जगह जाकर के उसको एक राजभवन, एक बहुत बड़ा महल के अंदर प्रवेश मिलता है, और वो प्रवेश करके उसकी आंखें फट जाती है कि यहाँ पर कैसी रिद्धि और सिद्धि है। वो अंदर हमको जो प्रवेश मिला, उसके पीछे परमात्मा की कृपा। 7वें फ्लोर पर बैठा हुआ सदागम अपने गार्ड्स को इशारा करता है कि इस जीव को अंदर आने दो, तब जाकर के वो गार्ड्स ने मुझे वो राजभवन, वो जिन भवन के अंदर आने का मौका दिया, तो इस शासन के अंदर मैं आया, इसकी मुझे परमात्मा की कृपा। रानी सोचती है कि जो मुझे ये कुछ मिला हुआ है, उसकी मुझे सिर्फ राजा की कृपा ही है, मुझे इसके अंदर गर्व बिल्कुल नहीं करना, मुझे इसके अंदर अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना, मुझे इसके अंदर स्वच्छंदता से बिल्कुल भी नहीं रहना।
इस वस्तु की जो प्राप्ति हुई है उसके लिए मुझे बाकी की रानियों के साथ झगड़ा करना, उसको उनको नीचे उतार देना, उनको हल्की नजर से या बात करना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मैंने ऐसा किया तो वापिस वो भव भ्रमण, वो संसार की गलियों के अंदर पागल भुंड की तरह मुझे घूमना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो निगोद के अंदर जन्म मरण नहीं करना, अगर वो चींटियां मकोड़ी की तरह मसले नहीं जाना, अगर कुत्ते के भौं के अंदर अपमान सहन नहीं करना, अगर गरीब के भौं के अंदर लाचारी को सहन नहीं करना, तो यहां पर भूल करके भी देव गुरु या धर्म की अशातना मत करना। अगर इसमें से एक भी वाक्य की परिणति मुझे हो जाए, गर्व नहीं करना, अहंकार नहीं करना, या फिर मेरा जो पहले का पहले की अवस्था थी, निगोद की अवस्था हो या तिर्यंच की अवस्था हो, उसको याद करते करते शायद मेरे अंदर जिन शासन के लिए अहोभाव बढ़ जाए, इसमें से एक भी वाक्य की अगर मुझे परिणति, यानी कि सही सेंस के अंदर अगर मैं उसको अडॉप्ट कर सकूं, वो वाक्य को, वो भावना को, संवेदना को, तो यहाँ पर गुरु भगवत लिखते हैं कि पंचम आरा होते हुए भी चौथे आरे के अंदर हम जी सकते हैं। भरतक क्षेत्र के अंदर रहते हुए भी महाविदक क्षेत्र की फीलिंग हमको यहाँ पर आ सकती है। ये हुंडा अवसर पीने के काल के अंदर भी हमारा अभ्युदय का काल शुरू हो सकता है, अगर इसमें से एक भी वाक्य हमने परिणति के अंदर लेकर के आ गए तो। एक गांव के अंदर ऐसी एक प्रथा थी, साल में एक बार एक धार्मिक रैली निकलती थी। अभी वो गांव की प्रथा ऐसी थी कि धार्मिक रैली निकलती तो थी, लेकिन धार्मिक रैली के अंदर सबसे पहले गधे को रखा जाता था, और गधे के ऊपर परमात्मा की प्रतिमा को रखा जाता था, पूरी तरह डेकोरेशन वगैरह करके, और पीछे पूरा संघ चलता था। गांव के जो लोग थे, वो लोग दोनों लाइंस पर खड़े रहते थे, वो गधा और पीछे सवारी, और गधे के ऊपर परमात्मा। ये पूरा से वो जो झुल्लस है, जो रैली है, वो निकलती थी, और गांव के लोग दोनों साइड खड़े रह करके जैसे वो गधा आगे जाता था, उसके आगे सिर झुकाते थे, वंदन करते थे। गधा जैसे जैसे आगे आगे मूव होता था, वो लोगों के सिर झुकते झुकते जाते थे, और गधा ये देख रहा था, और गधे को लगता है कि अरे यार, ये लोग मुझे वंदन क्यों कर रहे हैं। जिन शासन के अंदर आने के बाद, परमात्मा का वेश मिलने के बाद, श्रावक का वेश मिलने के बाद, परमात्मा की वाणी प्राप्त होने के बाद, परमात्मा की वाणी के आधार पर, परमात्मा के द्वारा दिए गए गुण या शुभ भावों के आधार के ऊपर अगर मुझे यश मिलता हो और मुझे लगे कि ये यश तो मुझे मिल रहा है, यहाँ पर कथाकार कहते हैं कि अगर मेरी ऐसी विचार है मेरा, तो मेरे और गधे के अंदर कोई फर्क नहीं। मेरे अंदर जो कुछ भी शुभता वाला आचार हो, विचार हो, वो सिर्फ परमात्मा की कृपा के कारण से मिला हुआ है, और अगर इसके कारण से यश भी मिलता हो, वो परमात्मा का यश है, वो मेरा यश नहीं है। गधे को कोई वंदन नहीं करता था, गधे के ऊपर बैठे हुए परमात्मा की प्रतिमा को लोग वंदन करते थे। लोग मुझे वंदन या अनुमोदना या वाहवाही नहीं कर रहे, लेकिन मेरे द्वारा किए गए सुकृत, जिसका कारण परमात्मा की कृपा थी, उसके कारण से यहाँ पर अनुमोदना हो रही है। तो अगर मैं समझू कि ये लोग तो मुझे वाहवाही के अंदर मेरा यश बढ़ा रहे हैं, तो मैं गधा हूं। इससे भी एक स्टेप आगे, सुकृत करने के बाद अगर लोग मेरी वाहवाही नहीं करते, यार मैंने तो इतना किया संघ के लिए, मैंने अपनी जान दे दी, मैंने संघ के लिए अपना समय दे दिया, गुरु भगवंतों के व्यावच के लिए मैंने अपना जीवन निकाल दिया, लेकिन फिर भी एक जने को भी मेरी पड़ी नहीं है, कोई मेरा नाम तक नहीं जानता। यहाँ पर कथाकार भगवंत कहते हैं कि गधा जानता था कि नॉर्मल टाइम के अंदर उसको कोई भी वंदन नहीं करता था, तो परमात्मा बैठे हैं ना, इसलिए वो वंदन के लायक है। लेकिन जब मैं संघ का कोई भी कार्य या व्यावच करने के बाद अगर आशंसा रखता हूं कि लोग मुझे वंदन करें, लोग मेरा वाहवाही करें, तो वो गधे से भी निचली कक्षा के अंदर मैं पहुंच जाता। एक हाथी था, हाथी चल रहा है, चलता 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 एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बीच में नदी आती है, नदी के ऊपर पुल बांधा हुआ था। पुराने समय का पुल था, लकड़ी से बंधा हुआ पुल था। हाथी धीमे करके एक पैर पुल के ऊपर रखता है, बहुत केयरफुली पुल के ऊपर एक एक पैर रख करके आगे बढ़ रहे। पुल थोड़ा पुराना था, तो जैसे ही वो एक एक पैर रखता था, वो पुल हिलता था, वाइब्रेट होता था, बिकॉज इतना वेट का सक्षमता थी नहीं वो पुल के अंदर। जैसे तैसे करके वो हाथी बहुत ही केयरफुली पाँव रख करके दूसरी जगह पर जहां पर पहुंचना था वहां पर पहुंच गया।
जैसे हाथी वहां पर पहुंचा, हाथी के कान के बाहर एक चींटी निकली जो हाथी के कान के अंदर पड़ी हुई थी। और वो चींटी ने हाथी के कान में कहा, कैसा हम दोनों ने मिल करके पुल को हिला दिया ना। और यहाँ पर गुरु भगवत कहते हैं कि हमसे तो वो चींटी कई ज्यादा गुना ईमानदार है। एटलीस्ट वो ये तो मानती है कि उसने और हाथी ने मिल करके पुल को हिलाया। हम तो ये मानते हैं कि सब कुछ मैंने किया। ये घर मैंने बांधा, धंधा मैंने किया, पैसे मैंने कमाए, वयावच मैंने की, संघ की भक्ति मैंने की। संघ का कोई भी काम अटक गया हुआ था, मेरे कारण से वो क्लियर हुआ। मैंने पैसों का दान दिया तब जाकर के ये भवन बना। मैंने ये स्वाध्याय करवाया तब लोगों को तत्व का अवगत हुआ। चींटी से भी गई गुजरी हालत के अंदर हम हैं, जब हमको लगता है कि सब कुछ मैंने किया हुआ। एटलीस्ट चींटी को इतना तो क्लैरिटी था कि उसने अकेले नहीं किया, उसने और हाथी ने मिल करके पुल को हिलाया था। लेकिन हमको उतनी तक क्लैरिटी नहीं, हमको लगता है सब कुछ मैंने किया। और ये जो हमारी भ्रमणा है, वो भ्रमणा हमारी डेवलप करवाने के पीछे किसी का हाथ हो, उसका नाम है महामोह। आज का एक सॉल्यूशन, हम शायद वो दर्पण के सामने बैठ करके रोज बात कर पाए न कर पाए, वो अनुकूलता के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन आज से ऐसा एक शुरू करते हैं, 10 मिनट के लिए अपने अंतर आत्मा में अपन जाने का प्रयत्न करेंगे। चाहे सुबह दोपहर शाम कभी भी, पूरे रैंडमली दिन के अंदर 10 मिनट के लिए, आज मैंने जितना भी सुकृत किया, मुझसे जितना भी अच्छा काम हुआ, वो सिर्फ परमात्मा की कृपा के कारण से हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अगर हम 10 मिनट अपना खुद का अवलोकन कर ले। मैं तो कहा वो निगोद के अंदर पड़ा हुआ था, मैं तो कहा वो कुत्ते के भौं के अंदर लाचारी से घूम रहा था, मैं तो कहा वो भिखारी की तरह भिखारी के भौं के अंदर एक एक निवाले के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। कहा वो नरक के अंदर परमाधामी देव के द्वारा मेरा बॉडी छूता था, पीसता था, मुझे किलामड़ा की जाती थी, मैं चिल्लाता था हेल्प हेल्प करके। कोई भी हेल्प करने उस समय नहीं आता था। और तब परमात्मा की कृपा आई, मुझे वहां से उठा करके ये भव के अंदर डाला। अगर 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट्स एवरी डे, अगर हम अपने आप का जो पुराना पर्याय है उसको अगर अपन देख पाए, तो शायद हमारे अंदर का जो महामोह है, जो हमको दुर्गति का राह सदगति की तरफ दिखाने का काम करता है, जो दुर्गुणों को सुगुण की तरह दिखाने का काम करता है, जो पतन के मार्ग को उन्मार्ग का मार्ग हमको दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे महामोह को थोड़ा सा अपन डिफीट कर पाएंगे। आज समय हो गया, आज इतना रखते हैं। महामोह को और किस किस प्रकार से अपने विचारों से दूर करना, उसके बारे में बात आगे के स्वाध्याय के लेसन के अंदर करेंगे। ये एक छोटा 10 मिनट का ट्रायल करने जैसा है। और शायद अगर एक आधा हफ्ते या 10 दिन बाद लगे कि हमारा इससे जो मोह था संसार के प्रति या फिर हमारे खुद के अहंकार या अहम के प्रति, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है, तो इसको आगे लेकर के जाने जैसा। लेकिन एक हफ्ते या 10 दिन के लिए इसको ट्राई अवश्य करें। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।